नमस्कार मित्रों, अमितायुष माइंड विजन यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले कई महीनों से हम आपको अपने नियमित एपिसोड्स नहीं ला पा रहे हैं, इसका हमें खेद है। और अब हमारी कोशिश होगी कि हम नियमित अंतराल पर आपसे अपनी बात कहते रहें और कोशिश करें कि जितनी ज़्यादा हम अपनी बात आपसे शेयर कर सकें और जितने लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकें, उतना हम प्रयास करें। साथियों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, उसका जो शीर्षक है, उसकी जो हेडिंग है, वो है पेरेंटिंग। पेरेंटिंग का मतलब परवरिश, बच्चों का लालन पालन। आप पूछेंगे कि हमने इस टॉपिक को क्यों चुना। साथियों, एक समय था जब ऐसा माना जाता था कि बच्चे पैदा होते हैं और वो बस पल जाते हैं। माँ बाप अपना काम करते रहते हैं और बच्चों को जो बनना होता है भविष्य में, वो अपने किस्मत से, अपने वातावरण से सीख के वो बन जाते हैं। लेकिन जब से विज्ञान ने इस दिशा में रिसर्च करना शुरू किया, शोध करना शुरू किया और दुनिया भर से जब रिसर्च की फाइंडिंग्स आने लगी, तो ऐसा देखे जाने लगा कि मनुष्य चूंकि एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते उसे समाज का ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। इसी से जो अवधारणा बनी कि पेरेंटिंग मतलब बच्चों की परवरिश भी की जानी चाहिए। और इसलिए दुनिया के तमाम विकसित देश जहां रिसर्च हुए, उन लोगों ने इस दिशा में काफी काम किया और पेरेंटिंग पे बहुत ज्यादा फोकस होता है। तो एक तो ये कारण था हम लोगों को ये हेडिंग आज के लिए चुनने का। एक जो दूसरा कारण ये है साथियों कि हम लोग पाते हैं कि बहुत सारी मानसिक समस्याएं या आम जीवन की समस्याएं जो आगे चलकर पैदा होती है, अगर हम शुरू से ही उस पर ध्यान दें एज ए पेरेंट, माँ बाप होने के नाते, तो शायद बहुत सारी समस्याओं को और प्रभावी तरीके से मुकाबला किया जा सकता है। मेरा ये हमेशा से मानना रहा है कि एक सामाजिक प्राणी होने के नाते, एक डॉक्टर होने के नाते, एक मनोचिकित्सक होने के नाते जितना हम समाज को दे सकते हैं उतना देने की कोशिश की जाए। इसी क्रम में मैं मानता हूं कि पेरेंटिंग पे चर्चा होना बहुत ही जरूरी है। साथियों, जब हम पेरेंटिंग की बात करते हैं तो अमूमन जो सवाल हमारे मन में आते हैं वो कई तरह के होते हैं। और ये निर्भर करता है कि आप अभी इस पेरेंटिंग के किस पड़ाव में हैं। आप में से बहुत लोगों की शादी नहीं हुई होगी, तो शायद ये ख्याल मन में आता भी नहीं होगा। कितने लोगों की शादी होने वाली होगी, कितनों की शादी होने के बाद आप माता पिता बनने की चाहत रखते होंगे, कितनों के बच्चे हो गए होंगे, कुछ लोग ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी हो चुके होंगे। मेरा मानना है कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप पेरेंट्स बनने जा रहे हैं अभी या आप कल को बनेंगे या आप बन चुके हैं। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि हम पेरेंटिंग को फोकस करें और किन किन बातों पे हम पेरेंटिंग परवरिश की जब बात करते हैं पे फोकस करनी चाहिए। आमतौर पर जो प्रश्न लोगों के मन में कौतूहल का विषय बना रहता है, वो होते हैं कि कितने साल में आमतौर पे पहला बच्चा होना चाहिए, और फिर होती है कि शादी के कितने दिनों के बाद आपको पहली संतान होनी चाहिए। फिर कई लोगों के मन में प्रश्न होते हैं कि कितने बच्चे होने चाहिए। प्रश्न तो अनेकों हैं, लेकिन साथियों आज जो हमारी कोशिश होगी वो इन्हीं 3 टॉपिक्स पे चर्चा करने की होगी। तो सबसे पहले जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो ये कि किस उम्र में पहली बार माँ-बाप बनना ज़्यादा उचित होता है। तो चलिए दोस्तों, चर्चा को आरंभ करते हैं। साथियों, जब हम इस बात पे सोचते हैं कि कौन से उम्र माँ बाप बनने के लिए सबसे उपयुक्त होती है, तो आमतौर पर ज्यादातर लोगों के अपने निजी विचार इस बारे में होते हैं। और ये इस पर भी बहुत हद तक निर्भर करता है कि जो पति पत्नी हैं, वो इस बारे में उनके अपने जो सामाजिक दबाव है, उनके अपने जो परिवेश हैं, उनकी जो अपनी जो इस बारे में जो निजी राय है वो कितना मायने रखती है। साथियों, अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें
तो जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो ऐसा माना जाता है कि महिलाओं में जो अंडाणु होते हैं, जो ओवम होते हैं, वो सबसे ज्यादा सक्रिय और सबसे ज्यादा स्वस्थ वो अमूमन 20 से 30 वर्ष की उम्र में होते हैं। और जब महिलाओं की उम्र 35 वर्ष से ज्यादा हो जाती है तो उनके जो अंडाणु होते हैं, उनके जो ओवम होते हैं, उनकी संख्या घटती जाती है और उनकी जो गुणवत्ता है, उनकी जो क्वालिटी है, उसमें कुछ विकृति आने की संभावना बनी रहती है। तो ऐसा देखा जाता है कि जो सबसे ज्यादा चांसेज हैं हेल्दी अंडाणुओं के, वो 20 से 30 उम्र में महिलाओं में होती है। और जब पुरुषों की बात करते हैं तो ऐसा देखा जाता है कि जो आपको शुक्राणु है, आपके जो स्पर्म्स हैं, वो सबसे ज्यादा जो एक्टिव होते हैं, सबसे ज्यादा जो मोटाइल होते हैं, वो अमूमन 40 वर्ष के पहले की उम्र में होते हैं। और 40 के बाद स्पर्म्स में भी कुछ कुछ विकृति आने लगती है। इसका ये मतलब हुआ साथियों कि ये जो उम्र है महिलाओं में 20 से 30 और पुरुषों में 40 के पहले, इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो आपका है वो काफी एक्टिव होता है और उस समय एक अच्छी गुणवत्ता के अंडाणु और एक ठीक गुणवत्ता के शुक्राणु के होने की संभावना होती है। और ताकि जब बच्चे में जो कुछ आनुवंशिक विकृति आने की संभावना होती है वो कम होती है। लेकिन साथियों, जब विज्ञान ने इस पे बहुत गहन शोध किया तो काफी नतीजे जो आए वो बिल्कुल अलग अलग तरीके के आए। कुछ शोध ऐसा बताते हैं कि अगर माँ बाप थोड़े देर से पहली संतान को जन्म देते हैं तो आगे चलकर उनके बच्चे ज्यादा जिम्मेवार होते हैं। और उसके पीछे उनका ये निष्कर्ष था कि जब आप देर से पहली संतान करते हैं तो शायद ये संभावना है कि आपने उसके पहले अपने जीवन में कई सारी चीजों को सुरक्षित कर लिया। जैसे आपने ये सुरक्षित कर लिया कि आपने बच्चे को कैसे परवरिश देनी है, आपकी आमदनी कितनी होनी चाहिए। कहने का मतलब ये शोध बताते हैं कि आप चूंकि ज्यादा परिपक्व थे, आपने ज्यादा इस बारे में सोच विचार कर निर्णय लिया, इसलिए ये ज्यादा संभावित है कि आप अपने बच्चों में ज्यादा मेहनत करेंगे और ज्यादा अच्छे आउटकम बच्चों में हो सकता है। लेकिन इसके इतर कुछ शोध ऐसे भी कहते हैं कि अगर आपके बच्चे देर से हुए तो बच्चों में कुछ कुछ विकृतियां आने की भी संभावना रहती है। तो कहने का मतलब विज्ञान हमें कोई एक राय नहीं देता है। लेकिन जब हम बात करते हैं सबसे अच्छी उम्र क्या होनी चाहिए पहले संतान की, तो विज्ञान हमें ये कहता है कि उम्र उम्र से ज्यादा जो महत्वपूर्ण चीज है वो है आपकी मानसिक सोच। आपकी सोच क्या इस चीज के लिए परिपक्व है, क्या आप इसके लिए तैयार हैं कि अब अगर आपके पहली संतान होती है तो जो जिम्मेवारी होती है पेरेंटिंग बनने, माँ बाप बनने की, क्या आप उसको अच्छे तरीके से निभाने को तैयार हैं? ये प्रश्न सबसे इम्पोर्टेंट है। और क्यों इम्पोर्टेंट है साथियों? जब आप पहली बार माता पिता बनने जा रहे हैं तो इस बात की ज्यादा संभावना है कि बहुतों को इस बारे में बहुत ही कम अनुभव होगा कि किस तरह के बदलाव आ सकते हैं। ज्यादातर महिलाओं, चूंकि महिलाएं ही गर्भ धारण करती हैं, महिलाओं के ही पेट में बच्चे होते हैं और परवरिश की सबसे ज्यादा जिम्मेवारी शुरुआत में महिलाओं की होती है, तो उनके लिए ये एक जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होता है। पुरुषों में भी ये बदलाव बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि जिम्मेदारियां बढ़ती है और आपके जो रिलेशनशिप्स होते हैं, आपके अपने पत्नी से संबंध जो होते हैं माँ बाप बनने के बाद, उसमें एक गुणात्मक बदलाव आता है, क्वालिटेटिव चेंज आ जाता है। आप केवल दो पति पत्नी न रह के एक परिवार बन जाते हैं। इसके साथियों, जो पेरेंटिंग है, जो आपके पहले बच्चे हैं, आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जो आपकी पहली संतान होनी चाहिए वो उम्र के लिहाज से उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि ये महत्वपूर्ण है कि क्या आप इसके लिए, इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए मानसिक रूप से परिपक्व हैं, मानसिक रूप से तैयार हैं या नहीं। अक्सर लोग सोचते हैं कि केवल हमारे पास पैसे हैं तो हम सारा कुछ कर लेंगे, हम मेड रख देंगे, ये रख देंगे, वो रख देंगे। लेकिन साथियों, पेरेंटिंग को पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। आपने ये बात समझनी होगी कि ये आपकी जिम्मेवारी है, ये आपका बच्चा है और इसे आपने ही करनी है, तभी आपके आउटकम अच्छे होंगे। इसलिए साथियों,
साथियों, आज जो दूसरा टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि शादी के कितने दिन के बाद आपके बच्चे पहला बच्चा आपको होना चाहिए। साथियों, यहाँ पे एक बार मैं फिर कहना चाहूँगा कि विज्ञान इन चीज़ों को बहुत हद तक बहुत हर एक आदमी के लिए अलग-अलग सुझाव तो नहीं दिया जा सकता। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि अक्सर पहले के ज़माने में लोग सोचते थे कि शादी हो गई और शादी का जो मुख्य काम है वो बच्चे होना। विवाह हुआ और अगर बच्चे नहीं हुए तो आपके विवाह को सफल नहीं माना जाता था। और अक्सर महिलाएं खासकर इस बारे में बहुत ज़्यादा दबाव महसूस करती रहती थी कि उनके जो घर वाले हैं न केवल वर पक्ष के, न केवल पति के पक्ष के, बल्कि पत्नी के पक्ष के भी लोग जब भी शादी के बाद वो मिलते हैं तो वो उनका एक ही सवाल होता है, और गुड न्यूज़ कब सुना रहे हो? कहने का मतलब समाज आपके वैवाहिक जीवन होने के बाद आपको हमेशा इसी निगाह से देखता रहता है कि आपका पहला बच्चा कब होने वाला है, और ये एक बहुत बड़ा दबाव बन जाता है नवविवाहित दंपत्ति पे। साथियों, आपने ये समझना होगा कि चूंकि पेरेंटिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है, तो जब शादी होती है और ये निर्भर करता है कि आपकी शादी किस तरीके की है। अगर ये अरेंज्ड मैरिज है तो क्या आप दोनों को, आप पति पत्नी को एक दूसरे को इस बारे में बातचीत करने का मौका मिला? शादी के पहले जो बातचीत होती थी, क्या उसमें इस तरह के डिस्कशंस भी होते थे? क्या आप एक दूसरे को अपने आप जो मानसिक रूप पे, एक साइकोलॉजिकल लेवल पे क्या आप इतना कंफर्ट महसूस करते हैं कि इन चीजों के बारे में एक चर्चा कर सके? तो साथियों, ये बहुत जरूरी है कि जो पहली संतान हो वो आप दोनों की मर्जी से हो। ये परिपक्वता आनी जरूरी होनी चाहिए, क्योंकि जो ये निर्णय है ये थोपने की चीज नहीं है। अक्सर ऐसा कहा किया जाता है कि महिलाओं को ये निर्णय थोप दिया जाता है कि बच्चे आपको आपको इसमें कोई से नहीं है, आपका इसमें कुछ कहना नहीं होगा, जो कई बार एक मानसिक प्रताड़ना या स्ट्रेस या तनाव का कारण बन जाता है। क्योंकि महिलाएं अपने आप को, उनकी जिम्मेवारियां बहुत ज्यादा हो जाती हैं। जब आप वैवाहिक जीवन में आते हैं तो आपको समाज का दायित्व, अपने फैमिली की जिम्मेवारी, एक बिल्कुल ही बदलाव सा रहता है उनके जीवन में। कई महिलाएं इसके लिए पहले से तैयार रहती, और बहुत सारी हमारी महिलाएं इसके लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं होती, तो उन्हें कुछ वक्त चाहिए। तो साथियों, सवाल ये नहीं है कि आपको शादी के कितने दिन के बाद पहला बच्चा होना चाहिए। मेरा मानना है कि जब आप पति पत्नी इस बारे में एक लेवल ऑफ कंफर्ट, एक इस बारे में एक ये समझ लें कि अब हम इस जिम्मेवारी को निभाने के लिए तैयार हैं, तो आई थिंक, मेरे ख्याल से वही सबसे अच्छा समय होता है जब आप इस बारे में सोचना शुरू करें। साथियों, जो आज का अंतिम टॉपिक जिस पे हम लोग छोटी सी चर्चा करना चाह रहे हैं वो है कि कितने बच्चे आपके होने चाहिए। और अक्सर हम लोग अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी बहुत सारे लोगों से मिलते जुलते हैं, और ये हमेशा चर्चा का विषय बना बना रहता है। और पूछते हैं लोग कि डॉक्टर साहब, कितने बच्चे अच्छे होते हैं, कितने बच्चे होने चाहिए? साथियों, ये बहुत हद तक मेरा मानना है कि हर एक घर में, हर एक वैवाहिक दंपत्ति के मन में इस तरह के सवाल जीवन में कभी न कभी जरूर छू के जाते हैं। और कई लोग ये सोचते हैं कि मुझे 2 बच्चे होंगे तो अच्छा होगा, मुझे 1 हो तो अच्छा होगा, मुझे बहुत सारे बच्चे हों तो अच्छा होगा। साथियों, बदलते समय के साथ हमारी जीवन शैली में बदलाव आया है, और ऐसा देखा गया है अमूमन पूरे दुनिया भर में कि जो विवाह की उम्र है पुरुषों में और महिलाओं में, उसमें भी बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ है। पिछले 15 वर्षों में अमूमन ऐसा देखा जाता है, जहां लड़कियां पहले 20 वर्ष की उम्र में, अधिकांश लड़कियां वैवाहिक जीवन शुरू कर लेती थी, अब न केवल शहरी क्षेत्र में बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में भी लड़कियों की विवाह की उम्र बढ़ी है। अमूमन 25 से 30 वर्ष की उम्र में अब लड़कियों की विवाह होने लगी। उसी तरह से पुरुषों में भी एक बदलाव आया है, जब वो देखते हैं कि हम वैवाहिक जीवन में, एक पारिवारिक जीवन शुरू करने के पहले अपने आप को कितना स्थिर पाते हैं। इसी संदर्भ में साथियों, कितने बच्चे होने का भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है।
साथियों, जब सब पहले बच्चे की बात आती है तो ज्यादातर हम लोगों में से जो हमारी जो सामाजिक संस्था है वो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, मतलब पुरुष प्रधान समाज है। और एक जो बहुत बड़ी विश्वास बिलीफ सिस्टम चली आ रही है कि आपको कितने बच्चे हो ये इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको बेटा हुआ है कि नहीं। जो अक्सर महिलाएं इस बारे में बहुत ज्यादा दबाव महसूस करती हैं। जब वो कंसीव करती हैं पहली बार तो उनके मन में हमेशा ये चिंता घिरा रहता है कि अगर सास हमारी ये बोल रही है, हमारी माँ ये बोल रही है, तो मतलब ये जो बिलीफ सिस्टम है, मेरा मानना है कि हर एक फैमिली में, हर एक व्यक्ति के जीवन में अलग-अलग होता है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं कि आपके कितने बच्चे होने चाहिए। लेकिन जो सबसे कॉमन बिलीफ सिस्टम जिसको लेकर हम लोग देखते हैं, मरीजों से मिलते हैं, इनकी चिंताएं होती हैं कि अगर आपकी पहली बच्चा जो है, आपकी पहली संतान अगर बेटी हो गई तो दूसरे संतान होने का बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव स्त्रियों पर पड़ने लगता है। और अगर आपको पहला बच्चा लड़का हुआ है तो फिर दूसरे बच्चे के बारे में इसलिए दबाव पड़ता है कि बच्चा अकेले होगा तो बिगड़ जाएगा, वो अकेला रह जाएगा, जब आप लोग नहीं रहोगे तो कौन देखभाल करेगा। मानो ऐसा माना जाता है, अक्सर लोग ये सोचते हैं कि अगर आपके दो संतान होंगे तो वो बिल्कुल जीवन भर साथ साथ रहेंगे। साथियों, हमें ये समझना पड़ेगा कि जैसे आप पति पत्नी हैं तो आपकी एक मनुष्य जो है एक पर्यावरण का हिस्सा है, एक नेचर का हिस्सा है। जैसे आप देखते होंगे कि पेड़ पौधे होते हैं, एक बड़ा वृक्ष होता है, वो अपने वृक्ष से फिर छोटे छोटे वृक्षों को जन्म देता है, फिर वो वृक्ष अपने जीवन शुरू करते हैं और अपने गुण से फिर नए जीवन को पीढ़ी को पैदा करते हैं। वैसे ही मनुष्य भी उसी तरीके से है। तो साथियों, सवाल ये नहीं है कि आपके कितने बच्चे होने से उसका भविष्य अच्छा रहेगा। सबसे जरूरी ये है कि माता पिता होने के नाते आप एज ए पेरेंट ने बच्चों में कितना मेहनत करके उनमें कितने गुण पैदा किए जिससे कि वो अपने जीवन में एक आत्मनिर्भर जीवन जीना सीख सकें, अपने सामाजिक दायित्व को निभा सके, अपने पारिवारिक जिम्मेवारियों को निभा सके। क्योंकि साथियों, मनुष्य चूंकि एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए माता पिता पे ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है कि वो अपने बच्चों को इस लायक बना सकें कि उनकी एक सामाजिक और पारिवारिक दायित्व के निभाने के सारे गुण आ सकें। जैसे कैसे लोगों के सामने पेश आना है, कैसे अपने भावनाओं को नियंत्रित करना है, कैसे लोगों में विश्वास करना है, कैसे हमें दूसरे को कुछ देना आना चाहिए, कैसे हमें अपने फिनेंसेस को, अपने पैसे के रख-रखाव करने चाहिए, कैसे हमें पढ़ना चाहिए। कई सारे गुण हैं जिसके बारे में हम आगे के एपिसोड में चर्चा करेंगे। तो साथियों, मैं ये मानता हूँ कि 1 बच्चे, 2 बच्चे, 3 बच्चे ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि चाहे बेटा हो या बेटी हो, चाहे आपके 1 बच्चे हो, 2 बच्चे हो, 3 बच्चे हो, आपने ये तय करना है कि आप जिस अवस्था में हैं, क्या आपको लगता है कि आप उस बच्चे में या उस बच्ची में अपनी जो जिम्मेवारी है, आप मान के चलें कि 18 से 20 वर्ष तक कम से कम आप जिम्मेवार हैं अपने बच्चे के लिए। तो क्या आप अपनी जिम्मेवारी निभाने के लिए अपने आप को उस लायक पाते हैं? कई बार हम लोग देखते हैं कि 50 वर्ष, 55 वर्ष में भी संतानें होती हैं। वहाँ पे आपको ये सवाल पूछना होगा कि क्या उस उम्र में संतान होने के बाद आप इतने दिन तक जीवित रह पाएँगे कि बच्चे में जो आत्मनिर्भर बनने की ज़िम्मेवारी है, वो दे पाएँगे कि नहीं दे पाएँगे। एक और चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट होती है साथियों, कि अक्सर हम लोग उम्र की बात करते हैं या नंबर की बात करते हैं। हम लोग मानसिक परिपक्वता की बात नहीं करते हैं। क्योंकि साथियों, जो पेरेंटिंग होती है, वो एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण अनुभव होते हैं। जब आप पेरेंट्स बनते हैं, जब आप माता-पिता बनते हैं, तो ये जीवन में एक बहुत ही एक जीवन के डेवलपमेंट का, एक जीवन के प्रगति का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्योंकि जब आपके पहला बच्चा आपका होता है, जब वो बच्चा रोता है, जब वो बच्चा आपकी गोदी में आके शांत हो जाता है, जब आप उसके साथ खेलते हैं, जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते हैं, तो आप में भी बहुत सारे भावनात्मक बदलाव आते हैं। आपके जो न्यूरोनल सिस्टम्स हैं, आपके जो ब्रेन के अलग-अलग हिस्से हैं, उनमें नई-नई तरीके के चेंजेस आते हैं। कुछ चेंजेस बहुत अच्छे होते हैं, कुछ चीज़ें आपको परेशान करते हैं। तो साथियों, पेरेंटिंग होने के लिए जो 2 एट्रिब्यूट्स जो पेरेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जिसके लिए आपको सोचना चाहिए, 1 बच्चे या 2 बच्चे से ज़्यादा,
वो है कि क्या आप अपने आप को फ्लेक्सिबल मतलब लचीलापन रुख आप रखने को तैयार है या नहीं। क्योंकि साथियों, अगर आप अपने रोजमर्रा के जीवन में किसी दूसरे के साथ अगर आपकी कोई बात ना माने तो हो सकता है कि आपको कुछ बोल दें, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि अगर वैसा बर्ताव आपके बच्चे आपके साथ करें तो आप कैसे डील करेंगे। मतलब आप में लचीलापन होना चाहिए, हर एक स्थिति में आप एक जैसा नहीं कर सकते। उसी तरह से साथियों, जो दूसरी एट्रीब्यूट एज ए पेरेंट बहुत महत्वपूर्ण होती है वो है टॉलरेंस, मतलब बर्दाश्त करने की क्षमता। जब बच्चे होते हैं तो ये क्षमता पेरेंट्स में विकसित हो जाती है जिनमें नहीं होती, क्योंकि ये पेरेंटिंग का प्रेशर ही ऐसा होता है। बच्चे कुछ करें, कई चीजों में आप बर्दाश्त करते हैं, कई चीजों में नहीं बर्दाश्त करते। शायद ही इंसान के जीवन में कोई ऐसा पल आता होगा जहां पे वो पेरेंट्स बनने के अलावे किसी और चीज में इतना ज्यादा बर्दाश्त करने की क्षमता अपने अंदर ला पाते होंगे। तो साथियों, आज जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसमें इन्हीं 3 बिंदुओं पे हम लोगों की कोशिश रही है। पहला कि सबसे उचित उम्र क्या होनी चाहिए, दूसरा शादी के कितने दिन के बाद आपके पहली संतान होनी चाहिए, और तीसरा कितने बच्चे होने चाहिए। मेरा मानना है कि हम लोगों की इस चर्चा से आप भी इस पे थोड़ा अमल करेंगे। अगर आपको हमारे दिए गए जो विचार हैं वो पसंद आते हैं तो आप हमें लिख भेजें। अगर आपको कुछ आपत्ति होती है वो हमें लिख भेजें, और आने वाले एपिसोड्स में हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और पेरेंटिंग के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से एक एक चर्चा करेंगे। जैसे कि अगले एपिसोड में हमारी कोशिश ये होगी कि अगर आप कंसीव कर गए, मतलब आपकी गर्भधारण हो गई और आप माता पिता बनने जा रहे हैं, तो जो वो समय है माता पिता बनने के पहले और बच्चा होने गर्भधारण के बीच का जो 9 महीने 8 महीने का जो समय है उसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए, इस पे हम लोग अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। साथियों, जैसा कि मैं पहले कहता आ रहा हूँ, हमारी कोशिश केवल मानसिक जो समस्याएं हैं, जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, जो मनोवैज्ञानिक एस्पेक्ट हैं, हर लाइफ के जिंदगी के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं का उस पर चर्चा करने का है। और मैं चाहूंगा कि अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आता है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लगता है कि ये बातें दूसरे तक पहुंचानी है तो न केवल उनको इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, बल्कि जहां भी आपको लगता है कि इस बारे में विचार विमर्श करने से समाज का भला हो, लोगों में जागृति पैदा हो, तो इससे इससे मुझे लगेगा कि हमारा ये छोटा सा प्रयास बहुत सफल हो रहा है। हम आपसे इसी सहयोग की उम्मीद करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।